नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRO इंडिया चैनल पर स्वागत है। अखिल भारतीय अधिकार संगठन का उद्देश्य हर तरह से आपको जागरूक बनाना है और वैसे भी WHO की जो हेल्थ की परिभाषा 1948 में दी गई थी और जिसको बाद में 90 के दशक में सुधार किया गया और जिसमें स्पिरिचुअलिटी को भी शामिल किया गया, उसके आधार पर ही मैं यह समझता हूँ कि सिर्फ दवाओं की बात करना, शरीर की बीमारी की बात करना ही, क्योंकि WHO की परिभाषा में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से ही व्यक्ति का स्वस्थ होना स्वस्थ नहीं कहलाता है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी व्यक्ति को स्वस्थ होना चाहिए। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ी बात जो मैं आपसे कर रहा हूँ कि जैसे ही मैं नाम लेता हूँ राधा, तो आपके दिमाग में दूसरा शब्द अपने आप आ जाता है कृष्ण। जी हाँ, राधा और कृष्ण एक दूसरे से इतना जुड़े हुए शब्द हैं कि आपको चाहे कृष्ण की बात करें तो राधा या राधा की बात करें कृष्ण की बात आ ही जाती है। लेकिन यहाँ पर जिस बात को लेकर मैं यह छोटा सा वीडियो आपके साथ बना रहा हूँ, उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि क्या ये दोनों नाम लिंग भेद के आधार पर देखे जाने चाहिए या किसी भी तरह के लिंग भेद को दिखाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से भादो मास की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी होती है और आप देखते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर व्यक्ति बिना किसी लिंग भेद के, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, वो कृष्ण के जन्म के लिए व्रत रखता है, उसके लिए ख़रीदारी करता है, भगवान कृष्ण के कपड़े ख़रीदे जाते हैं, मंदिरों में घंटा घड़ियाल बजता है, लोग रात को आधी रात तक जागते हैं, पूरा उसका विवरण टेलीकास्ट होता है। ठीक उसके 15 दिन बाद जब कृष्ण के जीवन की विशिष्ट शक्ति के रूप में श्री जी यानी राधा जी का जन्म होता है राधा अष्टमी को, तो राधा जन्माष्टमी के दिन आपको एक नीरवता सी क्यों दिखाई देती है? आप उसी तरह से राधा जी के जन्म के लिए व्रत क्यों नहीं रखते हैं? क्यों नहीं राधा जी के कपड़ों को खरीदते हैं? क्यों नहीं राधा जी के लिए जागते हैं? हो सकता है किसी मंदिर विशेष में कुछ हो रहा हो, लेकिन एक जनमानस के बीच में राधा जी जो श्री जी के रूप में स्थापित हैं, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं ये कहते हैं कि उनसे ज़्यादा शक्ति श्री जी में है और श्री जी फिर भी कहीं हमारे बीच नहीं है, तो क्या यह एक लिंग भेद का उदाहरण रूप है? अगर राधा नाम को देखा जाए तो वृषभानु जी की पुत्री के रूप में वह कभी नहीं जानी गई। राधा जानी गई कृष्ण से प्रेम करने के कारण, राधा जानी गई सिर्फ कृष्ण का प्रतिबिंब बनने के कारण। ये हो सकता है कि कृष्ण के राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र की व्यापकता के कारण कृष्ण जन जन में रच बस गए, लेकिन राधा जी के साथ इस तरह का कोई विस्तार न होने के कारण राधा जी स्थानीय रूप से संकुचित रह गईं। लेकिन हम इसको भी पढ़ चुके हैं कि शिव के साथ अगर शक्ति नहीं है तो वह शव होता है, और शिव का स्वरूप कोई भी हो सकता है, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी उसके रूप हैं। ऐसे में कृष्ण के साथ अगर राधा के उस स्वरूप का अभिनंदन नहीं हो रहा है, वंदन नहीं हो रहा है, तो शव रूपी इस समाज का उत्थान कैसे हो सकता है? यह सच है कि बहुत से लोगों ने राधा जी का नाम लेकर वृंदावन में निवास करके अपनी इच्छा को, अपने को प्रतिष्ठित, अपनी सामाजिक पहचान के लिए काम किया है, क्योंकि उनके द्वारा राधा अष्टमी को मनाने के लिए ना तो उस तरह का प्रचार प्रसार किया गया, ना ही स्वयं इस दिन में किसी आख्यान माला का आयोजन किया गया, जो यह बताता है कि उनका सिर्फ यह कहना कि वह श्री जी के लिए जीते हैं, राधा जी के लिए जीते हैं, एक शब्द ब्रह्म है, इस रूप में सत्य हो सकता है। ब्रह्म काल में उठकर सिर्फ रास्ते पर चलने पर अपने वीडियो का निर्माण कराना, इस बात से किसी भी व्यक्ति को दूर ले जाता है कि वह इस दुनिया संसारिक मोह माया से दूर हो चुके हैं। सच ये है कि संसारिक मोह माया के कारण ही
राधा जी एक ऐसा आलंबन बन के उनके जीवन में खड़ी हैं जहाँ पर वह समझते हैं कि राधा जी के नाम से उनके जीवन को एक अभीष्ट प्राप्ति हो सकती है। नहीं तो हम दुनिया को क्यों बताना चाहते हैं कि हम कितने बजे उठते हैं, हम सड़कों पर कैसे निकलते हैं, सड़क पर लोग हमारे लिए कैसे ज़मीन पर लेट कर अभिनंदन करते हैं, हम अपने कमरे में दिए जा रहे प्रवचन को क्यों दूर तक रील बनाकर भेजना चाहते हैं? क्योंकि फूल की सुगंध तो अपने आप फैलती है, यह विज्ञान का विसरण का नियम है। लेकिन उन सब के बीच में मैं की भावना में कहीं राधा जी खोती नजर आती हैं। नहीं तो आज के दिन कम से कम उस व्यक्ति विशेष को तो राधा की बहुत बड़ी अर्चना करनी चाहिए, जिनका अनुनाद पूरे भारत में सुनाई देना चाहिए, जो नहीं सुनाई देता है। ऐसी स्थिति में हमको, आपको या इस वीडियो को देखने वाले किसी भी व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि कहीं जाने अनजाने में हम लिंग भेद के साथ ही तो नहीं जीते हैं। क्यों नहीं हमारे मन में भगवान कृष्ण की तरह ही श्री राधा जी के लिए उनके जन्म का वो उल्लास है, उस व्रत की उत्कंठा क्यों नहीं है, उनके लिए वस्त्र श्रृंगार की चीज़ें खरीदने का, आरती करने का वह भाव क्यों नहीं आ रहा है? क्या हम अपने सुषुप्त सब कॉन्शियस माइंड में लिंग भेद के साथ जीते रहते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा और यह सोचिएगा कि भारत राधा अष्टमी के दिन श्री राधा जी को क्यों नहीं उसी तरह याद करता है। क्या कारण है कि श्री जी का नाम लेकर बहुत से लोग ऋषि मुनि तपस्वी बन रहे हैं, घंटा घड़ियाल वीडियो के साथ अपने को इस संसार में स्थापित कर रहे हैं, पर उन सब के बीच में कहीं राधा जी सामान्य जनमानस के बीच में स्थापित होने से बहुत दूर हैं। क्या यह सिर्फ एक लिंग भेद है या फिर हम वास्तव में पुरुष शासित समाज में रहते हुए महिला शक्ति को और उस शक्ति को जो शव को शिव बनाता है उसको सही में स्वीकार करने में आज भी हिचक रहे हैं? कमेंट ज़रूर करिए, इसे दूर बहुत ले जाइए ताकि आने वाले समय में राधा अष्टमी अपने वास्तविक कलेवर के साथ पूरे राष्ट्र में महिला सशक्तिकरण, महिला के सम्मान, उसके प्रति एक भाव के साथ स्थापित हो सके। आप सभी को राधा अष्टमी की शुभकामना। नमस्कार।